Hello dear students, how are you? Good morning to all, everyone. Today I am going to discuss clock with you. जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लॉक चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कि हर एक एग्जामिनेशन में जितने भी जनरल कंपटीशंस एग्जामिनेशन होते हैं बैंक, एसएससी, रेलवे, हर एक एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही है और जो बहुत ही आसान है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन देख लिया जाए, 2-3 तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जिसको एक बार देख लिया जाए तो जिसको आसानी से आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें इस चैप्टर को डिस्कस किया जाए। जैसा कि आप इस वॉच में देख रहे हैं, इस घड़ी में 10:10 हुआ है। इस हैंड को हम लोग कहते हैं आवर हैंड। इस हैंड को हम लोग कहते हैं मिनट हैंड। सामान्यतया घड़ी में 2 सुई होती है, घंटे की सुई और मिनट की सुई। जैसा कि घड़ी में देख रहे हैं 10:10 हुआ है। 10 से अगर 11 बजे तो ये आवर हैंड घंटे की सुई 10 से 11 पे जाती है और मिनट की सुई 10 बजेगा तो 12 बजे से लेके फिर एक राउंड मार करके, एक राउंड लगा करके फिर 12 पे आएगी। यानी सबसे पहले इस घड़ी में ये देखना पड़ेगा कि 1 घंटे में मिनट हैंड और आवर हैंड सुई का मूवमेंट क्या होता है, कितना डिग्री रोटेशंस होता है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी बिंदु पे टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, तो 1 घंटे में मिनट हैंड पूरे एक राउंड लगाती है। यानी हम कह सकते हैं 1 आवर इट मीन्स 60 मिनट। मिनट हैंड रोटेट्स 360 डिग्री, 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये मिनट हैंड का रिकॉर्ड हम ले रहे हैं। Hence in 1 minute it will make angle 360 by 60, 360/60, 6 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि मिनट हैंड का रोटेशंस 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। 12 से जब सुई मिनट हैंड 1 पे आएगी तो इस ब्लॉक को कहा जाता है 5 मिनट। ये जो डैश बना हुआ है हर एक 1 मिनट का बना हुआ है। 12 से 1 पे आएगी तो 5 मिनट, 1 से लेके 2 पे आएगी तो 10 मिनट, इसी तरह 12 पंचे 60, 60 मिनट। और डिग्री 1 मिनट में 6 डिग्री, तो यहां से यहां 5 मिनट है तो 5 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट में अगर रोटेशन से इसका कहा जाए तो 30 डिग्री होगा। इसी तरह अगर हम कहें कि 10 मिनट में इसका रोटेशन कितना होगा तो 10 × 6 60 डिग्री होगा, एंड सो ऑन। ये मिनट हैंड का रोटेशंस हुआ। अब हम देखेंगे कि आवर हैंड का रोटेशन से 1 घंटे में कितने होता है। अगर आवर हैंड की सुई 10 बजे से 11 बजेगा तो यहां इसका रोटेशन 10 से 11 जाएगा, जो कि ये टोटल 30 डिग्री होता है। तो आवर हैंड का अगर बात करें 1 घंटे में यानी 60 मिनट में ये सुई 30 डिग्री का रोटेशन करती है, तो 1 मिनट में इसका रोटेशंस कितना होगा तो 30/60 यानी हाफ डिग्री। हाफ डिग्री 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री तो 5 मिनट में कितना तो 2.5 डिग्री, 10 मिनट में कितना 5 डिग्री, एंड सो ऑन। तो इस दोनों इंफॉर्मेशन के आधार पे आप किसी भी क्वेश्चन को इस प्रोसेस के यूज से किसी भी क्वेश्चन को, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। सामान्यतया इस चैप्टर में 3 तरह के प्रश्न होते हैं।
तो तीनों प्रश्न को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सामान्यतया इसमें पहला क्वेश्चन जो होता है एंगल पे आधारित क्वेश्चंस होता है, यानी टाइम दिया रहेगा और एंगल बताना पड़ता है। तो सबसे पहले प्रश्न मन में होता है कि एंगल कौन सा निकाला जाए। इसमें दो तरह के एंगल होते हैं, किसी भी सुई में एंगल दो तरह का होगा। एक कहलाता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण, दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन सामान्यतया एक परंपरा है और ट्रेडिशन है, इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट मीन्स छोटा एंगल, और ये एंगल बड़ा होता है। तो सामान्यतया अगर प्रश्न में कुछ ना बोला जाए तो एक परंपरा के अनुसार एक्यूट एंगल निकाला जाता है। कहीं भी एक्यूट एंगल किसी भी कोई प्रश्न में, ऑब्ट्यूज एंगल को अवॉइड किया जाता है। अगर इस प्रश्न में क्वेश्चन रहे कि फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 10:10, 10:10 में कितने डिग्री का कोण बनेगी, तो इसका मतलब है इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, और इस एंगल को हम लोग नहीं निकालते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 10:10 o'clock, यानी 10:10 में दोनों सुई के बीच कितना डिग्री होगा। अगर इस घड़ी में देखा जाए दस बज के 10 मिनट में इस दोनों सुई के बीच मिनट हैंड और आवर हैंड, इसको कहते हैं मिनट हैंड और इसको कहते हैं आवर हैंड, ये दोनों सुई के बीच कितना डिग्री का कोण होगा। तो सबसे पहले बात करें कि अगर ये सुई एग्जैक्टली 10 पे है और ये एग्जैक्टली 2 पे है, तो जैसा कि हम बता चुके हैं 10 से 11 जाने पे 30 डिग्री, 11 से 12 जाने पे 30 डिग्री, और 12 से 1 जाने पे 30 डिग्री, और 1 से 2 पे जाने पे 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 120 डिग्री का कोण होगा। यानी टोटल कोण की बात की जाए, टोटल एंगल 120 डिग्री। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ये सुई 10 टाइम हो रहा है, 10 नहीं बज रहा है, 10:10 है, तो ये सुई का मूवमेंट थोड़ा बहुत इस डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये कोण बढ़ेगा या घटेगा। तो सर्टेनली ये कोण लेस होगा, घटेगा। तो कितना डिग्री, जैसा कि हम जानते हैं आवर हैंड का मूवमेंट होता है इन 1 मिनट ½ डिग्री। तो टाइम हुआ है 10:10, तो 10 मिनट में कितना डिग्री का मूवमेंट होगा, 5 डिग्री का। तो 5 डिग्री ये एंगल बढ़ेगा या घटेगा, तो 5 डिग्री घटेगा। तो इसमें 5 डिग्री अगर माइनस कर दें तो कितना डिग्री का कोण दोनों सुई के बीच बनेगा, 105 डिग्री इज द राइट आंसर। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। चलिए इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन में जैसा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 4 o'clock, यानी 4:30 में दोनों सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 4:30। तो सबसे पहले इस घड़ी में हम लोग 4 बजाएं कि इस घड़ी में 4, अगर 4 बजती है तो जैसा कि हम जानते हैं आवर हैंड 4 पे होगा, और मिनट हैंड 6 पे होगा। घड़ी में 4:30 हो गया। अगर आवर की सुई, घंटे की सुई 4 पे है और मिनट की सुई 6 पे है,
तो और इसको थोड़ी देर के लिए फिक्स कर दिया जाए तो 4 से 5 जाएंगे तो 30 डिग्री का कोण होगा और 5 से 6 जाएंगे तो 30 डिग्री का होगा। तो टोटल एंगल की बात करें तो इस सिचुएशन में 30 + 30 30 + 30 60 डिग्री का एंगल होगा। अब इसमें देखा जाए कि मिनट की सुई तो 6 पे एग्जैक्टली होगी, लेकिन 4:30 हुआ है, तो इस केस में आवर की सुई एग्जैक्टली 4 पे ना हो करके टुवर्ड्स इस डायरेक्शन मूवमेंट होगा, जिसके कारण यह एंगल बड़ा होगा या छोटा होगा, तो निश्चित छोटा होगा। तो जो मूवमेंट आवर हैंड का होगा आधे घंटे में, तो उसको इसमें माइनस करेंगे। फिर अगेन आवर हैंड का मूवमेंट 1 मिनट में ½ डिग्री होता है। 4:30 हुआ, इसलिए 30 मिनट में मूवमेंट 15 डिग्री का होगा। तो 15 डिग्री इसमें माइनस कर देंगे। 15 डिग्री अगर माइनस कर देंगे तो टोटल एंगल बचा 45 डिग्री। और ऑप्शन में अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन इज 3। थैंक यू। इस तरह का एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगी। टाइम यहां दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 30 मिनट पास्ट 7 o'clock। 7:30 में दोनों सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो अगर बात करें आवर हैंड, घंटे की सुई 7 पे है, एग्जैक्टली 7 पे हो, एग्जैक्टली रहेगी नहीं लेकिन 7 पे हो, और मिनट की सुई 6 पे हो, तो अभी दोनों सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगी। तो 6 से 7 जाएंगे, जैसा कि बता चुके हैं ये ब्लॉक 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो टोटल एंगल अभी इस सिचुएशन में 30 डिग्री का होगा, लेकिन जैसा कि बता चुके हैं ये आवर की सुई तो 7 पे होगी, मिनट की सुई 7 पे ना हो करके, मिनट की सुई तो 6 पे होगी, आवर की सुई 7 पे ना हो करके ये टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन मूवमेंट होगा। तो इस केस में ये एंगल जो है वो बढ़ेगा या घटेगा। देखने से लग रहा है ये बढ़ेगा, यानी इस केस में लेस ना हो करके मोर होगा, यानी इस बार एंगल बढ़ेगा। तो आवर हैंड का जैसा कि हम बता चुके हैं मूवमेंट होता है आवर हैंड का इन 1 मिनट ½ डिग्री। देयरफॉर in 30 minutes, in 1 minute ½ degree, in 30 minutes 15 डिग्री। तो 15 डिग्री ये एंगल प्लस होगा, माइनस नहीं, मोर। 15 डिग्री इसमें प्लस कर देंगे, यानी टोटल एंगल बनेगा 45 डिग्री। 45 डिग्री। There is no answer in this option 40, 30, 15, 70. Therefore, answer is none of these. एक प्रश्न और इससे रहते हैं सामान्यतया कि वन डे यानी 24 आवर्स में मिनट हैंड और आवर हैंड में, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। तो कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, तो 44 टाइम्स 90 डिग्री का कोण बनती है। सिमिलरली मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है इन 1 डे, तो 22 टाइम्स बनता है। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, तो 22 टाइम्स। सिमिलरली मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच 360 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, तो 22 टाइम्स। अगेन इसमें वन क्वेश्चन रहता है कि अगर ये प्रश्न 12 आवर्स का रहे तो इन द सेम वे 24 का हाफ होता है 12 आवर्स, सिमिलरली
44 का आधा कर देंगे तो 22 आंसर होगा, 22 का आधा कर देंगे तो 11 होगा, 22 का फिर हाफ कर देंगे तो 11 होगा, 22 का हाफ कर देंगे तो 11 होगा। यानी इन 12 आवर्स 90 डिग्री एंगल 22 टाइम्स, 180 डिग्री एंगल 11 टाइम्स, 0 डिग्री एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड 11 टाइम्स अगेन, एंड लास्ट 360 डिग्री 11 टाइम्स। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक इस चैप्टर में हम लोग दो तरह के प्रश्न देख चुके हैं। एक लास्ट टाइप प्रश्न बचा हुआ है कि इसमें अगर दोनों सुई के बीच एंगल दिया हुआ हो, अभी तक हम लोग देखे थे टाइम से एंगल निकाल रहे थे और टाइम से जो भी टाइम दिया रहता है कितना बार रोटेशन में एक दूसरे से कितने डिग्री पे कोण रहती है। इस बार जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जो तीसरा टाइप कह सकते हैं इस चैप्टर में, कि दोनों सुई के बीच, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच एंगल दिया रहता है और वो एंगल एग्जैक्टली कितने बजे बनता है वो देखें। यानी इस प्रश्न में कह सकते हैं एंगल इज गिवन बिटवीन टू हैंड्स, फाइंड द टाइम। अगर बात करें तो उससे पहले इसमें एक चीज समझना अनिवार्य है, तब उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। कि मान लीजिए अभी घड़ी में आपका जैसा कि आप देख रहे हैं घड़ी में एग्जैक्टली 12 बजा है, 12 ओ क्लॉक। ये मिनट हैंड भी 12 पे है, 12 पे है, और आवर हैंड भी, छोटी वाली हैंड जो होता है आवर हैंड, वो भी 12 पे है। अगर 12 बजा हुआ है और 12 से अगर 1 बजे, तो इस बीच में 1 आवर में 12 ओ क्लॉक से लेके 1 PM का बात करें, तो इसमें रोटेशन का बात करें तो मिनट हैंड का रोटेशंस 12 से एग्जैक्टली 12 पे आ जाएगी। यानी ये टोटल रोटेशंस 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 60 मिनट्स का रोटेशंस इसका होगा, 60 मिनट्स का रोटेशंस। लेकिन इसी दरमियान, इसी 1 आवर में अगर आवर हैंड का बात करें तो ये सुई केवल और केवल 12 से 1 पे जाएगी, और 12 से 1 को सामान्यतया हम लोग 5 मिनट कहते हैं। तो इसका रोटेशंस केवल और केवल 5 मिनट होगा, और वो होगा 12 से 1, और इसको कह सकते हैं 12 से अगेन ये 12 बजे आ जाएगा। तो ये 60 मिनट होता है। 12 से 12 एक राउंड, जिसको हम लोग कहते हैं अदर वर्ड में कहें तो 1 राउंड, 1 राउंड। और आवर हैंड केवल 5 मिनट रोटेशंस होगा। इन द सेंस, अदर सेंस हम लोग कह सकते हैं कि ये सुई मिनट हैंड कंप्लीट एक चक्कर लगा के यहां आ जाती है, और आवर हैंड केवल यहां से यहां आती है। यानी इसको समझने के लिए अगर कहा जाए, मिनट हैंड और आवर हैंड 2 पर्सन है। मिनट हैंड अगर 1 घंटे में 60 किलो, इसको अगर थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस की बात करें तो 60 मिनट को समझने के लिए हम किलोमीटर भी बोल सकते हैं। आवर हैंड को यहां से मान लीजिए 12 से 1 जाती है, तो ये 1-1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो इसको हम लोग 5 किलोमीटर भी कह सकते हैं। यानी 1 घंटे में मिनट हैंड कोई अगर पर्सन है तो 60 किलोमीटर चलती है, तो उतने ही समय में आवर हैंड कोई दूसरा पर्सन है तो वो 5 किलोमीटर चलती है। यानी अदर वर्ड में हम कहें तो ये दोनों पर्सन, मिनट हैंड और आवर हैंड, अगर 2 पर्सन है तो दोनों पर्सन के 1 घंटे में चलने का अंतर कितना है? 55 किलोमीटर। ये 60, ये 50, इस दोनों का अंतर 55 किलोमीटर।
55 किलोमीटर होता नहीं है, 55 मिनट होता है, लेकिन समझने के लिए हम किलोमीटर बोल सकते हैं, क्योंकि मिनट हैंड को हम एक पर्सन मान लिए हैं, आवर हैंड को दूसरा पर्सन मान लिए हैं। यानी 55 किलोमीटर मिनट हैंड ज्यादा चलता है आवर हैंड से, या अदर भाषा में कह सकते हैं आवर हैंड मिनट हैंड से 55 किलोमीटर कम चलता है। तो 55 किलोमीटर का अंतर पड़ता है 1 आवर में, यानी कह सकते हैं इसको 60 मिनट में। नट सेल में अगर कहा जाए अब, यानी दोनों सुई के बीच 55 किलोमीटर का अंतर पड़ता है 60 मिनट में। 55 किलोमीटर कुछ नहीं होता है घड़ी में, किलोमीटर को हम लोग मिनट ही बोलते हैं। तो फाइनली इसको बोला जा सकता है इस घड़ी के दोनों सुई के बीच 55 मिनट का अंतर पड़ता है 60 मिनट में। इस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह याद रखा जाए, क्योंकि इस प्रश्न को बनाने के क्रम में ये इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। चलिए इससे रिलेटेड अब प्रश्न लेते हैं कि टाइम दिया हुआ है 3 से 4 के बीच में टाइम निकालना है आपको, और दोनों सुई एक साथ हो। इसका मतलब क्या होता है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 और 4 o'clock हैंड्स ऑफ क्लॉक, यानी मिनट की सुई और आवर की सुई दोनों एक साथ हो। एक साथ मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो। अगर यहां देखा जाए तो पहले 3 बजेगा कि 4, तो निश्चित है पहले 3 बजेगा। अगर 3 बजाया जाए तो इस तरह होगा। ये आवर की हैंड है, घंटे की सुई है, और 3 बजेगा तो ऐसा होगा आवर की सुई। 3 और 4 के बीच में अगर थोड़ी देर के लिए बोला जाए कि ये सुई अपने स्थान पे यथास्थिति में रहेगी, तो 3 से 4 के बीच में कितने बजे लगभग मतलब अंदाजन दोनों सुई एक साथ होगी। तो मिनट की हैंड बनाया जाए तो शायद ऐसा होगा, यानी दोनों सुई एक साथ है। और इस सिचुएशन को हम लोग सामान्यतया अंदाजन अगर कहा जाए तो बोलते हैं 3:15, यानी 3:15। जैसा कि अभी इंफॉर्मेशन बताए थे कि 55 मिनट का अंतर पड़ता है 60 मिनट में। 55 मिनट का अंतर पड़ता है 60 मिनट में। ये 55 मिनट का अभी जस्ट बताए थे। तो यहां अगर घड़ी कहा जाए तो कितना हुआ, 3:15। 3:15 तो 55 मिनट का अंतर पड़ता है 60 मिनट में, तो 15 मिनट का अंतर कितने बजे पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करें तो 60 गुना 15/55, ये 3, ये 11, 180/11 मिनट। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आपका आता है, 11 से इसको भाग देंगे तो 1, 11 बच गया आपका 70, 66 and 4/11 मिनट। यानी कह सकते हैं कि ये टाइम 3 बज के एग्जैक्ट, लगभग तो लग रहा है 3:15, लेकिन 3:15 ये है नहीं। इसके अनुसार कैलकुलेट किए तो आंसर आया 16 एंड 4/11 मिनट, यानी 16 and 4/11 मिनट पास्ट 3, यानी योर राइट आंसर इज 2। इसी तरह का एक प्रश्न और देखते हैं जिसमें कि एंगल दिया हुआ है और टाइम आपको फाइंड आउट करना है कि कितने बजे ये सुई, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 और 8
क्लॉक 7 और 8 के बीच, दोनों हैंड के बीच यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच राइट एंगल होगा। राइट एंगल मींस 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने बजे? 7 और 8 के बीच में दोनों सुई समकोण कोण बनाएगी। समकोण मींस 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले 7 और 8 के बीच में, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले 7 बजेगा या 8, तो निश्चित रूप से पहले 7 बजेगा। तो आवर हैंड को हम सबसे पहले आवर हैंड को हम लोग 7 पे रख देंगे और इसको फिक्स कर दिए कि 7 पे वो है। अब देखते हैं, एक रफ स्केचिंग हमको करना पड़ेगा कि 7 बज चुका है, अब 8 बजने की ओर जाएगा। तो कितने बजे मिनट हैंड रख दें कि दोनों के बीच समकोण बनाएगी। तो इसको रफली अगर देखा जाए तो ये अगर 7 पे फिक्स है और 7 बजा हुआ है तो मिनट की हैंड इधर की ओर आएगी, इधर की ओर आएगी। तो दोनों सुई के बीच 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो ये 7 से 6 30 डिग्री, 6 से 5 30 डिग्री, 5 से 4 30 डिग्री, यानी 4 पे अगर हम मिनट हैंड बना दें तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगी। ये एक रफ स्केचिंग है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये सुई इधर की ओर आएगी, 4 पे आएगी, तो निश्चित है आवर हैंड का मूवमेंट थोड़ा सा क्लॉकवाइज ऊपर की ओर जाएगा। ये एक रफ स्केचिंग है। अब इसमें देखेंगे जो प्लस बता चुके हैं दोनों का अंतर कि 55 मिनट का अंतर पड़ता है 60 मिनट में। ये आपका फिक्स इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। 55 मिनट का अंतर पड़ता है 60 मिनट में। तो अब टाइम हो गया 7:20। तो 20 मिनट आपको केवल और केवल यहां 20 लिख देना है। 20 मिनट का अंतर पड़ेगा 60 इंटू 20/55 मिनट। अब इसको कैंसिल करें तो 4, इसको कैंसिल करें तो 11, मल्टीप्लाई किया जाए 240/11 मिनट। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम 11 से कट करेंगे तो 2 हो गया, 22, फिर 20 मीन्स फिर 1, फिर 9/11 मिनट। यानी इतना मिनट बाद ये दोनों सुई, मिनट की सुई और आवर की सुई, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनाएगी 7:21.9/11 मिनट में। और ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन इसमें 21 and 9/11 मिनट पास्ट 7, 7 बज के इतना मिनट। योर राइट ऑप्शन इज 2। इसी तरह का एक प्रश्न और देखा जाए जिसमें लिखा हुआ है एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 और 9 o'clock, 8 और 9 बजे के बीच कितने बजे हैंड्स ऑफ क्लॉक यानी घड़ी की दोनों सुई बी एट द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट द टुगेदर, दोनों एक साथ ना हो लेकिन सीधी रेखा में हो, जिसको आप कह सकते हैं दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ओवरलैपिंग नॉट ईच अदर बट इन स्ट्रेट लाइन। 8 और 9 बजे के बीच में कितने बजे? 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई, आवर हैंड्स एंड मिनट हैंड एक दूसरे के ऊपर ना हो करके एक रेखा में होगी। तो सबसे पहले फिर इस प्रश्न में देखें 8 और 9 बजे के बीच, तो पहले 8 बजेगा या 9? निश्चित है पहले 8 बजेगा, पहले 8 बजेगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, इस घड़ी में हम आवर हैंड को 8 पे रख दें। 8 बज गया, जैसा कि आप देख रहे हैं 8 बजे, 8 और 9 बजे के बीच। अब थोड़ा सा आपको इसमें अपने से अंदाजन अप्रोक्सीमेटली ये बताना पड़ेगा, अगर मिनट आवर की सुई इस दिशा में है जो रखा गया है, तो मिनट हैंड को कहां रखें कि दोनों सुई स्ट्रेट लाइन में हो? तो निश्चित आप कहेंगे कि 2 पे रखना चाहिए।
2 पे रखना चाहिए। यानी कहा जाए 8:10 में दोनों सुई एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में होगी, यानी जिसको अदर भाषा में हम कह सकते हैं दोनों सुई के बीच 180 डिग्री का एंगल होगा इन स्ट्रेट लाइन। तो इस प्रश्न का अब सॉल्यूशन देखा जाए तो अगेन जैसा कि बता चुके हैं 55 मिनट का अंतर पड़ता है दोनों सुई में 60 मिनट का में। तो टाइम हुआ 8:10, तो 10 मिनट का अंतर कितने बजे होगा? तो 10 मिनट का अंतर पड़ेगा 60 × 10 डिवाइडेड बाय 55। अगर इसको कैंसिल किया जाए तो 11 और इसको कैंसिल किया जाए तो 2। 6 × 2 120 बाय 11 मिनट। इसको अगर सिंप्लीफाई करें 11 1 0 एंड 10 बाय 11 मिनट। यानी ऑप्शन अगर देखें तो 7:10 मिनट। 8 और 9 के बीच में है, 8 और 9 के बीच में है, तो 8-9 के बीच में, तो 8:10 मिनट होना चाहिए, जो ऑप्शन आपका 3 है। 10 and 10 by 11 मिनट्स पास्ट 11, जिसको बोलते हैं 8:10 मिनट। राइट आंसर इज 3। और इस चैप्टर में इसी तरह के 3 प्रश्न होते हैं। पहला टाइम से एंगल, एंगल से टाइम, और तीसरा रोटेशंस की 24 आवर्स में कितने राउंड मारते हैं मिनट हैंड और आवर हैंड। इस 3 प्रश्न को अच्छी तरह देखा जाए, 3 तरह के प्रश्न को, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में क्लॉक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं आसानी से और कम से कम समय में कर सकते हैं, और कभी भी इस प्रश्न में गलत होने की कोई संभावना नहीं है। इस तरह आप इस चैप्टर को अच्छी तरह अभ्यास करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टाइम। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि